से, या कि परम आदरणीय हिंदी में बात भागवत जी के कथनानुसार माता और पिता दोनों, नायक साहब और परम आदरणीय हमारे भागवत राठौड़ साहब, बड़े बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनों, मेरी जन्मभूमि रीवा जिला मध्य प्रदेश। वर्तमान में मेरी ससुराल इलाहाबाद में, तो फिर मैं भाइयों में सबसे बड़ा, तो मैं भी इलाहाबाद में जाके टीका। फिर हम चारों भाई इलाहाबाद में अपना अपना मकान है, अपना रहने धंधा कर रहे हैं। मैं 6वीं पीढ़ी हो गई, कोरों के बीच में रह रहे हैं, तो इस वजह से गोर बोली हमको अभी बोलेंगे, सब लोग हंसेंगे, क्या मतलब, बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो हम क्षत्रिय कहलाते हैं, अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं। रिश्ता ग्वारों में ही होता है सब कुछ। और इलाहाबाद में मीरापुर, सदियापुर में तमाम पर्याप्त ग्वार हैं, तो उसमें कुछ तो सिख पंथ अपना अपना लिए हैं, लेकिन रिश्ता ग्वारे में होता है। भारत में बहुत सारे ग्वार हैं जो कि सिख पंथ को मानते हैं, रिश्ता ग्वारे में होगा, लेकिन मानते सिख पंथ हैं। और भारतवर्ष में 2 इंटरनेशनल गुरुद्वारे हैं, पहला अमृतसर, दूसरा हुजूर साहिब नांदेड़। तो हुजूर साहिब नांदेड़ का जो गुरुद्वारा है, अब हम नाम उनको नहीं याद आ रहा है, अपनी कोई ग्वारणी ने ही उसको बनवाया है, मतलब उसके संस्थापक भी कोई ग्वारणी है। आसपास वहां ग्वारी हैं, सब सिख पंथ मानते हैं हमारे। उनकी सेवा वहां, उस गुरुद्वारे की सेवादार, मेन सेवादार सब वही लोग हैं। तो जैसे अभी वीर लखी शाह महाराज की बात आई, सागर, मध्य प्रदेश में सागर जिला है, वहां 1300 एकड़ का जो तालाब है, बांध, वैसे उसको झील बोलते हैं, लाखा झील, लाखा झील के नाम से लोग जानते हैं। अब तो वो सिमट करके 300 एकड़ करीब बची हुई, उसमें भी अब प्रदूषित हो गई तमाम। सब लोग में बंजारा लिखते हैं। और भी जैसे, अच्छा, हमारे सबसे ज्यादा अगर कहीं है दुनिया में, जैसे आपके यहाँ है ना, नायक बंजारा है, टोटल पूरा छत्तीसगढ़। हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। कहीं नट बंजारे, तो कहीं नट है, तो कहीं बाजीगर है, कहीं कलाबाज है, कहीं बादी है, तो कहीं अपना बंजारा है, तो कहीं छत्री है, और कहीं ग्वाल है। मतलब कई टुकड़े बटे। कंजर, कुछ क्षेत्र के लोग कंजर लिखते हैं, ग्वार, असली ग्वार है, रिश्ता सब में। अब छत्री, जो ग्वार अपने को छत्री बोल रहा है, उसकी बेटी किसको ब्याही है? कंजर को, जो इससे का लाभ उठा रहा है। अब यहाँ है तो छत्री की बेटी वहां गई तो कंजर के यहाँ ब्याह गई, लेकिन है ग्वारई, वो अपना फायदे के लिए, या कि शुरू में जैसे मेरी समझ में तो ये आता है कि बंजारा नाम छिपाने के लिए, कि बंजारा बताते हैं तो सीधा उस वक्त जमींदार जो लोग होते थे ना, वो लोग भी तो इनके गुलाम थे, इनके अंग्रेजों के। तो अगर वो लोग भी जान जाते थे बंजारा है, तो सीधा मुंह बुरी हो जाती थी। हमारी सोच जो होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि हम सबसे ऊंचे हैं। सबसे बड़ी चीज ये, कर्म थोड़ा सा गड़बड़ है तो उस कर्म को सुधारना पड़ेगा। सबसे संपन्न कौम आपको भारत में मिलेगी मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी। अब आप इनसे पूछे कितना शराबी हैं, कितना मांसाहार करते हैं। और इनमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इनमें सबसे बड़ी प्रवृत्ति है धर्म के प्रति अपने समर्पित। वो अगर 10 रुपया कमाएंगे तो रुपया अपने धर्म के लिए जरूर निकाल देंगे। हम, जैसे अभी भैया ने बताया कि कोई अगर, जैसे अगर कोई कुछ करना चाहता है मदद करने के लिए, तो हम दोनों पक्ष, अब भाई उधर के उस टांडे के नायक 2-4 लोग लड़की पक्ष के, इस टांडे के नायक लड़का पक्ष के बैठ जाएं, दोनों की स्थिति क्या है, दोनों के पैसा मिला करके उसको रोजगार करा दो। शादी के पहले सगाई हो गई, आधा ब्याह हो गया, इसके बाद में भैया ये लो अपना धंधा पानी शुरू कर दिया, शादी करो। अब वो आश्रित ना रहे माँ बाप के ना, अपने आप ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। बाकी किसी के यहाँ सामान, जैसे अब आप मान लो, आप हो या नायक साहब का घर देखा मैंने, बहुत बढ़िया अच्छा सब कुछ बना है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है।
अब बेटे की शादी किए तो नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं इस हैसियत का हूँ, जहाँ शादी करूंगा उसी हैसियत की करूंगा, वो भी दे। तो या तो जो घर में है वो कबाड़ होगा, या जो लेके आएंगे आप वो कबाड़ होगा ना, उससे क्या मतलब होगा। तो समझिए, सब लोग समझिए इस चीज की, दहेज बिल्कुल दहेज पाप है, अभिशाप है। अब बेटी जिसके बेटी नहीं वही बेटी का दुख जानता है। मैं भागवत भैया के यहाँ आया, मेरा ये कुर्ता ये अभी है, आधा सिली आधा नहीं सिली बिटिया। बेटी क्या होती है वो मैं बताऊंगा आपको। उसकी नजर पड़ी तो उसने कहा बाबा कुर्ता उतार दीजिए, मैं आपको कुर्ता सिल देता हूं। मैं तीसरी पीढ़ी में मेरे बेटी, मतलब हम बेटी के लिए इतना तड़पे हैं। बेटी जितना माँ बाप का ख्याल रखती है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बेटी किस लिए पैदा हो तो दुख मत मानिए। वो आपका नहीं, आपके पूर्वजों का, पूर्व जन्म का कोई पुण्य है तो लक्ष्मी आई है आपके घर में, ये मानिए। मेरे सामने 2 बहनें खत्म हुई है एक ही दिन में, चेचक में। मैं आज तक राखी नहीं बंधवाया किसी से कि मेरी बेटी पैदा होगी तब मैं राखी बंधवाऊंगा उससे। भगवान की मर्जी 4 बेटे हुए, बेटी नहीं हुई, और वो भी 4 बच्चे होते ना, केवल बेटी के इंतजार में। अब आप देख के आए हैं, तीसरी पीढ़ी मेरी पोती हुई है। अब मजाल है कोई पोती को मेरे कोई कुछ बोल दे। जितना माँ बाप को बेटा आप लोगों को तमाम है, देख लेते होंगे कि शादी हुई तो तन बन हुआ तो अलग कमाने खाने लगा, लेकिन बेटी को